तो भी लग रहा है कि ठीक है, लेट्स सी। पीवाईक्यूज अभी इन दिनों में कर रहे हो ना, जो कल हाँ डिस्कशन प्रोबेबली हो रही थी। हाँ, आई एम नॉट वो श्योर यू वर देयर और नॉट, यू वर देयर व्हेन। जब कुछ डिस्कशंस हो रही थी। कोमल, अमृता एंड सम अदर पीपल हैड डन सम डिस्कशन विद ओके, रिस्पेक्ट टू दिस इन कि इन लास्ट दिनों में क्या करना है स्पेसिफिकली। आई आई वाज नॉट देयर नो एक्चुअली। वरीज, मेरे ख्याल से वो वीडियो कल सुबह डल जाएगी, तो अगर आपको देखना हो देख लेना, क्योंकि देयर वर सम इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस दैट एवरीवन गेव विद रिस्पेक्ट टू एरियाज टू बी कवर्ड इन दीज डेज। आई लुक इनटू इट। ऑल अदरवाइज सेट। या यूएस से चले मत जाना। नहीं नहीं, अभी तो नहीं। वो लिखा हुआ है इसलिए कह रहा हूँ। आपको पता चल गया मैं क्या कह रहा हूँ, आपके टी शर्ट हाँ पे लिखा हुआ है इसलिए हाँ, कह रहा हूँ। वही, नहीं नहीं, अभी तो नहीं फिर ठीक है। जाएंगे, पर अभी नहीं। हाँ मतलब वो आईएफएस के थ्रू जाएंगे तो समझ आता है। वो एक अलग कहानी है। वही। ठीक है। थैंक यू। ओके, टेक केयर प्रद्युमन भाई। हेलो सर, गुड हाय, हाउ इवनिंग। आर यू डूइंग? चल रहा है सर। चल रहा है? कैसा चल रहा हाँ, है? ओके चल रहा है सर। ऐसा तो नहीं चल रहा साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलके हाथ बढ़ाना। हाँ सर, मतलब ऐसा ही कुछ। हो जाता है? ऐसा क्यों? क्यों सर? इमोशनली स्टेबल हो? यस सर, इमोशनली आई एम डूइंग गुड। एंड विद रिस्पेक्ट टू स्टडीज यस सर। एप्रीहेंशंस चल रही हैं कोई? यही चल रहा है सर कि कैसे आगे स्ट्रेटेजाइज करना है, क्या करना है, अभी देना भी है कि नहीं देना है। हेलो, वो के सब कहाँ से आ गया? मतलब सर थोड़ा ये कहाँ से आ गया? सर मतलब थोड़ा प्रिपेयर्ड फील नहीं हो रहा है, लाइक अरे कर भाई, तो हम रहे कभी हैं भी बट। प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। हम्म। We mostly will feel that life is not going to give you a chance to feel prepared, and specifically when you have gone through enough in life and you have struggled enough, or you have gone through different phases where you feel the friction has been too much. You'll mostly feel this. Not everyone is always privileged enough in life to have everything around them settled, and then them studying and doing everything and always feeling somewhere, वो होता है ना क्लास में एक पर्सन जिसका पता होता है उसके घर में सब कुछ ठीक चलता है, लगता है कि भाई इसकी लाइफ बढ़िया है। वो बहुत गिने चुने लोग होते हैं, बाकी सबको वो इम्बैलेंस लेवल पे ही सब कुछ मैनेज करते हुए चलना पड़ता है। तो डू नॉट रियली वरी अबाउट दैट। जस्ट डू नॉट थिंक अबाउट दैट। ये तो थॉट भी नहीं आना चाहिए कि इस बार या अगली बार, अबे भाई इसी बार ढंग से देंगे। सर एक्चुअली वो थॉट इसलिए आ रहा है ना, क्योंकि हमारे में जैसे अभी सर, जैसे व्हाट आई फील कि प्रीलिम्स के लिए फिर भी आई एम लाइक वर्किंग वेरी हार्ड, बट जैसे मेंस में क्या है ना सर, कि मेंस में ऐसा लगता है मेरे को आई एम नॉट रेडी फॉर मेन। और मेंस में कैसा रहता है ना सर, कि अगर चलो फॉर इंस्टेंस लेट्स विद गॉड्स ग्रेस अगर प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, मेंस लिखना पड़ता है, तो आई विल ओनली हैव 2 मंथ्स। अब वो 2 मंथ्स में आई विल हैव टू प्रिपेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स, और उसके बाद भी लाइक मतलब वो करते करते ना सर डाइसी रहता है मेंस का, और उसका रिजल्ट भी अगर आएगा सर तो वो अक्टूबर नवंबर, और उसके बाद अगर मेरे को नेक्स्ट प्रीलिम्स में बैठना है सर, मैं बस ये चीज के लिए स्केर्ड हूँ कि मैं वो विशियस साइकिल में ना फंस जाऊं। किस दैट्स इट विशेष सर। साइकिल में? कि सर प्री ये कर लिया जस्ट है और मेंस की तैयारी में उलझ गए हैं, वो वक्त निकल गया तो अगली और बार की तैयारी रिड्यूस हो गई। यस सर। अरे भाई, मेंस की तैयारी करोगे तो आपको क्यों लगता है कि वो मेंस की तैयारी आपके काम नहीं आएगी? आपको ऐसा क्यों लगता है कि लेट्स अज्यूम मेंस आपने करने की कोशिश की, फॉर एनी पॉसिबल रीजन वो नहीं हुआ, तो आपको ये क्यों लगता है कि वो पूरी तैयारी का कोई लॉजिक नहीं है? आप अगले साल जो तैयार फील करना चाहते हो वो कैसे करोगे फील, मुझे ये समझाओ। जस्ट विद प्री और विद ऑल 3 phases? सर विद ऑल 3 phases। So while you will be doing this 2 months of effort in pressure, while knowing कि आपको ये करना ही करना है, it is a better position to be in because you will actually push yourself. Otherwise, you are going to fall back to your existing, behaviors. You'll reduce your pace. You'll unknowingly reduce your pace. यस सर। सो डू नॉट वरी अबाउट इट। सो जितने भी युद्ध हुए आज तक हिस्ट्री में जो आपने पढ़े हैं, उसके बीच में कौन सा ऐसा किंग था जिसने सामने वाले को ये बोला कि आई विल बी प्रिपेयर्ड इन अनदर ईयर देन विल हैव अ वॉर, अभी रहने दे? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। और द ऑपोजिशन सेड कि व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड देन ओनली कम, अभी रहने देते हैं, तुम हार जाओगे। नो नो सर। सो व्हाई डू यू थिंक यू हैव दैट पॉसिबिलिटी अवेलेबल जस्ट बिकॉज यूपीएससी एग्जाम्स दोबारा एक अटेम्प्ट और दे रहा है आप? अमृता दिनील, यू कैन स्पीक। सर मुझे तो उल्टा लगता है क्योंकि अटेम्प्ट है नहीं, इसीलिए स्ट्रैटेजाइज करके देना चाहिए। एग्जैक्टली exactly. आप मिस आउट क्यों करोगे किसी अटेम्प्ट को? नो सर मेरा मतलब ये था कि अटेम्प्ट है नहीं, तो फिर आई कि आई जब डेंट तक गेट यू। है तो अटेम्प्ट है नहीं का मतलब? सर 6 अटेम्प्ट है मैक्सिमम। परफेक्ट। 3 हो चुके हैं, तो अब जो देना है तो उसमें सोच समझ के देना है ना, कि तुम प्रिपेयर्ड नहीं फील कर रही अगर, तो फिर वो क्वेश्चन आ जाता है ना, फिर से 4 अटेम्प्ट चले गए, फिर 2, तो वो क्वेश्चन आता है सर। तो मैम, इन द फर्स्ट प्लेस द क्वेश्चन इज, आप पूरा एक साल क्या कर रहे थे? सर मैंने तो सर मैंने मेरा मेंस फिक्स्ड, मेंस हो रखा है मेरा। मेरा प्री के लिए मैंने जो टाइम सोचा था 5 मंथ्स, मुझे 1.5 मंथ मिला नहीं, मेरा चला गया। और मुझे पता है मेरे को कितना प्रिपेयर करना है। मैंने जितने साल
जितना मैंने पिछले साल प्रिपेयर किया उतना भी मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया अभी, और उससे भी ज्यादा खंगालना है इस बार। तो अगर पिछले साल क्लियर नहीं हुआ तो उससे तो ज्यादा ही करना चाहिए इस साल। करेक्ट। तो पिछले साल जो मैंने प्रिपेयर कर रखा है वो तक मेरा अभी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, तो सर इसलिए वो क्वेश्चन आ जाता है कि शुड आई और शुड आई नॉट। ओके, शुड आई नोट के बीच में आप क्या करोगे? लेट्स अज्यूम आप नहीं दे रहे हो, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? सर मैं मेंस प्रिपेयर्ड है तो मेंस का प्रैक्टिस चलता रहेगा, साइड बाय साइड आई टेक अ जॉब एट सम पब्लिक पॉलिसी फर्म जिसका रिसर्च होगा, और फिर प्री अगले साल फिर से कब थर्ड करोगे शुरू उसकी 20। प्रिपरेशन? साथ साथ करते रहोगे? यस सर, ये एक हद तक प्रिपेयर्ड है, लाइक बेस तो सेट है। हम्म। बस ये है कि वो जो एडिशंस है, करंट अफेयर्स वाला एडिशंस, ये सब एडिशंस है वही चाहिए, पर वो जो बेस प्रिपेयर्ड है उसका वो जो 3-4 रिविजन्स करना है वो नहीं कर पाई मैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा लैकिंग ही यही है कि मैं क्या कहते हैं जो आते हैं क्वेश्चंस वो विदाउट रिविजन नहीं कर पा रही मैं। My important question is, how do you plan to do it all in one coming year? If your plan is perfect, it's wonderful. If your life allows that plan to be worked, you have those comforts or you have those options available, wonderful. If your life does not allows you that, or for a certain person, those options are not available, you have to think much more wisely. You have to think much more with a lot of care. वो diligence आपको करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा between the cost benefit analysis and pros and cons of it. There's no harm putting things ahead, but you must also know if your existing self has not done it, your coming self represents your existing self. It means first you will have to defeat your own self, your own patterns. अगर आप वो करने के लिए तैयार हो, it makes sense to go ahead. Even 1 year छोड़ के आप 2 year करो, कोई दिक्कत नहीं है. But at least you should be very clear in your mind कि मुझे उस preparation को किस तरह से आगे implement करना है, execute करना है. When you mention a job, trust me, if you're putting 8 hours, 9 hours at a job, plus 2 more hours going and coming and managing everything, 11 hours, ask yourself how many hours do you have available to you? Sir, this like 6-7 months back only I left my job, and like when I was preparing, I was trying to manage both the things. I'll tell you, sir, this like Amrita is very right to that extent कि यार कुछ तो करना ही पड़ेगा. But I must tell Amrita also that sir, it's not easy to manage those two things. नहीं है. Like sir, आपका 8 घंटे का जॉब है, then you will come. Transport का आप 2 घंटे मान आप लो, 10 then घंटे you will मान के come. चलो, टोटल And 10 then से you 11 will घंटे sleep also. जाएंगे. हाँ, Then 7 hours you will sleep also. क्योंकि 7 घंटे तो समझ में आ गया आपके साथ रह के कि 7 घंटे का नींद तो भाई चाहिए आपको, नहीं तो आप बिजी फील करोगे. the एंड thing is, सर, what you are left with is 4 hours. एग्जैक्टली सर. 4 hours after exhaustion. Yes, sir. And you are very right in this, sir. And I very much agree to this. This pressure, the pressure which we are getting right now, no, so this is very golden thing. Like if we are not working with this pressure, or if we are not writing our learnings, कि हर दिन this kind of pressure what we are dealing with in everyday life and how we are overcoming it, sir, it is very important. इसलिए मैं सर थोड़ा सा dicey हूँ. See, I'm help me not in understand that. one thing. You fill the form means you have No. exhausted an attempt, or you give the exam means you're और when Yes, we exhausted. when give you the give the exam we have exam. exhausted the attempt। और Okay. सर साथ में अगर फॉरेस्ट भी भरा है तो 2 अटेम्प्ट जा रहे हैं साथ में। Sorry, तूने explain फॉरेस्ट this भरा one है? again. हाँ फॉरेस्ट भरा है। फॉरेस्ट भरे से 2 अटेम्प्ट कैसे जाते हैं? तो मतलब कि फॉरेस्ट का भी फॉरेस्ट और सिविल सर्विसेज का सेम पेपर होता है, प्रीलिम सेम होता है, तो अगर तुम अटेम्प्ट दे दोगे तो तुम्हारा फॉरेस्ट वाला अटेम्प्ट भी चला जाएगा एक, और इसका भी सिविल सर्विसेज का भी जाएगा। सिविल सर्विसेज का एक ही जाएगा ना, उसके तो 2 नहीं जाएंगे ना? नहीं सेपरेट उसका एक सेपरेट जाएगा। इंडिविजुअली एक एक जाएगा, ऑब्वियसली. हाँ हाँ एक एक जाएगा, यस सर। Okay. See, the important consideration is one, you feel prepared with all 3 levels. बहुत दुनिया ऐसी है जो सिर्फ प्रीलिम्स के लेवल पे प्रिपेयर्ड होती है. अब आप में से ऐसे बहुत लोग होंगे. जस्ट आस्क योरसेल्फ, दोज हु आर गिविंग द सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट, जिनके पास 3 और पड़े हैं, स्टिल दे विल गो एंड गिव. व्हाई? दे थिंक एटलीस्ट दे शुड ट्राई. आउट ऑफ मेनी ऑफ यू जो यहाँ होते हैं, उनमें से कुछ लोग सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट अपना दे रहे होंगे. दिल गिव क्योंकि उनको दिख रहा है 4 अटेम्प्ट पड़े हैं. बट आस्क योरसेल्फ, अगर इनमें से कोई प्री क्लियर कर गया तो ये क्या करेंगे? दे लीव इट. सर वो तो फिर भी सही, जो प्रद्युमन का है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। प्री क्लियर हो गया तो अच्छी तो बात है, मेंस तो प्रिपेयर कर लेगा The 3 question, महीने very में। simple question is, anybody who has given 2 attempts or is giving the second or third attempt, who has many more attempts available, 3 more, वो इंसान का अगर प्री क्लियर हो गया, वो क्या करेगा? एग्जाम मेंस देने भी के कर बाद वो सकते मेंस की तैयारी शुरू करेगा ना? यस सर। करेगा ना? अगर उसका प्री क्लियर हो गया, क्या वो मेंस देने जाएगा? वो कहेगा, या वो ये कहेगा कि मेंस के लिए तो मुझे 1 साल अभी चाहिए, तो मैं नहीं जाऊंगा देने. सर अगर प्री ढंग से किया है ना प्रिपेयर, तो मेंस 3 महीने में हो जाता है, ऐसा भी Exactly, कुछ नहीं है। अगर ऑप्शनल exactly क्लियर्ड my है तो point. मतलब ऑप्शनल कर One रखा है। thing
किया है तो मेंस हो जाएगा प्रिपेयर, ऐसा कुछ नहीं है। यस, दैट्स वन पार्ट। सेकंड पार्ट, अगर आप मेंस नहीं कर पाए, क्या एटलीस्ट आप उस रिदम में आ जाओगे जहां पे आपको पता है कि दिस विल नाउ इम्प्रूव नो मैटर व्हाट। यू हैव क्लियर्ड प्री, यू हैव रीच्ड टू द पॉइंट ऑफ मेंस, लेट्स अज्यूम यू इवन एंड अप क्लियरिंग मेंस बट यू आर नॉट सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू। यार तुम एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पे तो पहुंचे ना लाइफ में आगे, यस सर। वर्सेस स्टैंडिंग फ्रॉम फार एंड थिंकिंग कि इसका कभी कुछ निकलेगा भी कि नहीं। सो इन स्पाइट ऑफ लुकिंग एट यस दिस सर। फैक्ट कि मेरी अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट होंगी, थिंक वेरी केयरफुली। इफ यू फील यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर प्री मेंस का, आप कभी भी किसी भी एग्जाम के लिए ये बोल नहीं सकते हो कि आप प्रिपेयर्ड होगे पूरी तरह। एंड लाइफ इज गोइंग टू थ्रो यू चैलेंजेस दैट यू डोंट नो। आप एक साल और जो लोगे ना, उस एक साल और के बीच में लाइफ इज गोइंग टू थ्रो यू द काइंड ऑफ चैलेंजेस दैट विल ब्लो ऑफ योर माइंड एंड यू विल बी लाइक, मैंने एक साल और सोचा था, लेकिन वो एक साल पता नहीं कितने कारणों की वजह से तबाह हुआ है। उसमें 50% कारण आपके खुद के होंगे, बाकी 50% शायद जिंदगी देगी, इन विच योर रिस्पॉन्स मैकेनिज्म मैटर्स द मोस्ट। ट्रस्ट मी, हाउ यू रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन, हाउ यू डील विद अ सिचुएशन, दैट मैटर्स द मोस्ट। यस सर। तो थोड़ा सा I'll say कि Pradyuman or anyone else, think carefully on this, very much carefully on this. If you feel your life allows you to have one more year without any panics, without any pressures, without having too much hassle, avoid your attempt, you can. If you feel कि नहीं, मुझे मेंस की पूरी तसल्ली वाली तैयारी चाहिए, बट उस केस के बीच में आपको ये समझना पड़ेगा, आज से लेके 360 दिन और आपको 10 घंटे रोज पढ़ना है, एक्सेप्ट फ्यू डेज व्हेन यू हैव समथिंग टू डू और सम ब्रेक दैट यू नीड। आपको मिनिमम 10-12 घंटे रोज पढ़ना है। अगर आप वो कंटिन्यू करोगे, यू आर गोइंग टू क्रैक इट राइट आफ्टर 1 year विदाउट फियर, विदाउट क्वेश्चन। आस्क योरसेल्फ एंड टेल मी जस्ट वन इंपॉर्टेंट थिंग। जो लोगों को आप सुनते हो, वेरी रेयर पीपल सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर कर जाते हैं, ये कौन लोग हैं? सर ये वो लोग हैं जो कॉलेज में प्रिपेयर कर लेते हैं। इनमें से बहुत लोग सही ऐसे में भी सर। आपने सुने होंगे जिन्होंने 2 साल ही प्रिपरेशन की होती है, यस ऐसे सर। लोग भी सुने होंगे आपने। और बहुत ही रेयर पर्सनैलिटीज, कोई 19-21 ऐसी दिखाई देती है जिसने 1 साल तैयारी की थी और पता नहीं कहां से जादू हुआ, कर गया। मतलब उन लोगों पे तो विश्वास ही नहीं होता थोड़ी कि देर हाँ। है। बट क्वेश्चन, जो लोग 2 साल लगा के भी कर जाते हैं, आखिर वो कर क्या रहे हैं? सर मुझे तो लगता है आधा टाइम तो रिसोर्स फाइनलाइज करने में ही लग गया कि ये पढ़ना है मुझे। 50 जगह से तो मैंने हिस्ट्री देख लिया, 50 जगह से इको कर लिया, फिर फाइनलाइज हुआ है कि ये है मेरे फाइनल नोट। मुझे तो लगता है कि नाउ यू इस आर श्योर टाइम में। अबाउट योर नोट्स, और यस इज देयर सर। एनी डिलेमा लेफ्ट फॉर एनी नोट्स? नो सर अभी तो ठीक है, Then बट फिर Amrita, करंट अफेयर्स then ऐड it होते should रहते हैं। mean सर it should mean your level of consistency and effort should be to an extent because you have all the baseline work done. अपने यस आप को सर। कंसिडर करो कि मैं तो ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर में हूँ, जहां मैंने सब कुछ सॉर्ट कर लिया। अब मुझे 1 साल लगा के किसी भी तरह से उस 1 साल में सारे लेवल्स की तैयारी करके निकालना है। दैट शुड बी द ओनली केस। बट वो यस केस सिर्फ तब डिफाइंड है व्हेन एवरी सिंगल डे यू आर रियली वर्किंग हार्ड, एवरी सिंगल डे यू आर गिविंग मोर। यस सर। Without that, trust me, you'll still be in the same position right after 6 months, right after 9 months, right exactly this month again. यस सर। It will not change. So it's सर important. और मेरे हिसाब से अगर आपको मान के ये चलना चाहिए कि आपके एग्जाम हर 2 महीने बाद है। वो सोच के चलोगे तो फिर भी आप उस स्ट्रेंथ को डेवलप कर पाओगे। अगर आप ये सोच के नहीं चल रहे हो, 1 साल लेके चल रहे हो, you'll never reach there, never ever. यस सर। सर और मुझे ये भी लगता है कि अगर प्री के लिए कॉन्फिडेंट है तो फिर तो दे देना चाहिए, चाहे मेंस प्रिपेयर्ड ना हो, क्योंकि मेंस प्रिपेयर हो जाएगा। वो एक फायर आ जाता है व्हेन यू हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स ना, तो एक फायर आ जाता है कि ये तो प्रिपेयर करना ही है, तो Okay, वो 3 महीने में कैसे Pradyuman, करते basic हैं। thing. I'll ask another thing. Give me one basic understanding. After this attempt, do you have 2 more attempts you mentioned, Pradyuman? नो सर, आई हैव अटेम्प्ट्स, लाइक आई हैव अटेम्प्ट्स। इस अटेम्प्ट के बाद, ये देने के बाद कितने और अटेम्प्ट्स अवेलेबल हैं? सर मेरे पास हैं 3 और। दोस्त मुझे बताओ, चलो मान लिया कि आप 1 साल पढ़ के अगली अटेम्प्ट में इसी सोच के साथ करोगे ना कि अगली अटेम्प्ट में हर हाल में निकालना है, उसके बाद तो वेट करने की गुंजाइश नहीं है, यही सोच के ना। नाउ आस्क योरसेल्फ, अगर आपने वो इस अटेम्प्ट में दे दिया, व्हाट विल गो रॉन्ग? ओनली थिंग यू आर मेंशनिंग इज प्रोबेबली द डिलेमा कि मैं वो टाइमलाइन जो मैंने अदरवाइज आने वाले 1 साल के पेपर के लिए करनी थी, वो टाइमलाइन बिगड़ जाएगी इन टर्म्स ऑफ हाउ आई एम प्रिपेयरिंग, राइट? सर यस सर, एक चीज ये है सर, और एक चीज ना मेरे को सर थोड़ा हिट हो रही है वो 2-3 दिन से, वो ये है कि सर इवन लाइक मेरा मेंस भी इज लाइक 40-50% ऑफ द लेक्चर्स आई हैव डन, बट अब मेरे को ये हिट हो रहा है कि यार वो लेक्चर्स के जो नोट्स टीचर्स ने बनवाए हैं वो तो इनफ ही नहीं है, बिकॉज यू नीड टू हैव योर ओन नोट, यू नीड टू हैव योर ओन टेम्पलेट्स टू राइट इट डाउन। और वो जो उन्होंने लिखवाया है दैट इज ओनली द फाउंडेशन पार्ट, बट उस पे बिल्ड अप करना तो मेरा है। तो वो चीज मेरे को थोड़ा सा लगा चल कि भाई, यार मैं ये चीज मैं एक बहुत सिंपल हाइपोथेसिस देता हूँ यहाँ पे। यू रेडी फॉर द प्री? काइंड ऑफ सर। काइंड ऑफ मींस व्हाट? सर मतलब ऐसे बहुत श्योर तो नहीं हूं मैं। ऐसे कैसे यार?
कम ऑन, आपके मॉक्स के बेसिस पे आपको पता होता है ना किस लेवल पे आप स्टैंड कर रहे हो, सिंपल एज दैट। तो फॉर लाइक वैसे सर जीएस के लिए ठीक है, बट सी सेट का थोड़ा सा मेरा बुरा हाल है। थोड़ा सा बुरा हाल है? इट्स बुरा हाल होता है या ठीक होता है? अब सर उसमें वो रीडिंग पैराग्राफ्स पैसेजेस हो जाते हैं ना मुझसे, बाकी रीजनिंग और थोड़ा क्वांट में है थोड़ा। What do you think if you are not giving exam in the coming 20 days, what will be your pace, overall pace of doing things? So my overall pace will be what you said, no, sir. You consider yourself to be in like 2 months before the exam, and minimum वही 10 to 11 hours चल daily. मैं सिंपल और चीज बताता हूँ, 20 दिन जान मार दो अपनी, ये तो कर सकते हो ना? हाँ, ये तो कर रहा हूँ सर 20 मैं। दिन हाँ, से 1-2 दिन पहले हम डिसाइड कर लेंगे वेदर यू आर यस रेडी यस और सर, नॉट, सिंपल एज यस दैट। यस सर, लेट्स यस नॉट यस वेस्ट यस, दैट टाइम। यस यस। इफ यू फील के आई हैव रीच टू द पॉइंट जहां पे हो भी सकता है, विल डिसाइड देन। यस यस सर। ठीक है? You feel very close, good, you can go ahead and give it. You feel no, I think I will need to work on CSAT or maybe something else, it's okay, then keep running ahead. उस CSAT को सबसे पहले खत्म करो, which essentially means, मुझे समझ आता है अगर आपको पता है ना कि पहला पड़ाव जरूरी है, पहले पड़ाव के बिना आप दूसरे पे नहीं पहुंच सकते, तो दूसरे की बात करने की बजाय पहले पहले पड़ाव को पक्का करो. वंस दैट इज डन, यू आर फ्री फ्रॉम इट, यू आर टोटली फ्री फ्रॉम इट. सो इफ CSAT और एनीथिंग विल नीड मे बी 1 month मोर टू मेक इट रीच टू द पॉइंट जहां आपको लगे कि अब कुछ भी आ जाए रगड़ दूंगा मैं, तो पहले 1 महीना लगा के उसको करो, उसके बाद मेन शुरू करो. बट प्री के लिए आपके 3-4 घंटे दिन के फिर भी रहने चाहिए, कंटिन्यूअसली चलता रहना चाहिए. यस सर। तो व्हाट आई सजेस्ट इज 20 दिन अपनी मेहनत करो, फिर आगे उसके हाँ, दरमियान हम डिसाइड ये कर सर, सकते हैं. ये स्पीड सर नहीं मैंने गिरनी चाहिए, स्पीड नहीं गिरनी डेफिनेटली, चाहिए. ये सर मैंने अपने आप को भी समझाया हुआ है कि एक दिन पहले डिसाइड करूंगा कि देना है हाँ, कि नहीं चलेगा देना। चलेगा. लेकिन ऐसे वो नहीं करूंगा कि सर ये 20 डेज का आज प्रेशर मैं आज वेस्ट होने दूं। जैसे यस आज जैसे ही आपने सोचा ना अगले साल देना है, द फैक्ट इज यू लूज योर यस अप्रोच, यू विल गो इनटू अ लेड बैक स्टेट इमीडिएटली. सो यस डू नॉट सर, डू दैट, ठीक है? यस सर। But you'll have to literally work too hard. And that is the case for everyone, I'll say. All of you, most of you who are considering giving exams in next year, you'll have to literally, nail it. Nail it to a point जहां पे आप अगले साल की इंतजार नहीं कर रहे हो. आपको अगला साल आने से पहले अपने आप को 10 बार वो एग्जाम के लिए तैयार कर लेना, टू द लेवल जहां आपको पता है कि आप क्लियर करोगे ही करोगे. एंड नॉट इन वन स्टेज, ऑल 3 stages. You'll have to reach to that point. So उसके लिए as I'll always suggest, जब तक आपका पहला लेवल आप स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाए हो, तब तक आप अगले लेवल पे भागते रहोगे. You are mixing things, it will never work. As simple as I tell most of the CA students की जब तक आपका एक सब्जेक्ट पक्का नहीं हुआ है, आप 3 सब्जेक्ट्स एक साथ दौड़ा रहे हो, आप कहीं भी नहीं पहुंचने वाले हो. आप सिर्फ फीलिंग ले रहे हो कि सब कुछ खत्म हो रहा है, खत्म कुछ भी नहीं हो रहा है, और तैयार भी कुछ नहीं हो रहा है. सो इट्स बेटर दैट वर्क ऑन वन थिंग एट अ टाइम, मेक इट रीच टू द पॉइंट, एंड देन विद मोर कॉन्फिडेंस यू विल बी एबल टू मूव अहेड इन द नेक्स्ट वन ऑल्सो, क्योंकि एक रिदम स्ट्रॉन्ग आ गया होगा. ओके, ठीक है. आई थिंक सफिशिएंट फॉर एवरीवन, राइट? सलोनी जी, यू आर ऑल गुड? यस सर, आज तो अच्छा चल रहा है, लेकिन होपफुली मुझे बाकी सबका एग्जाम का सुन के मुझे लग रहा है मेरा एग्जाम इजी है, सिर्फ आपका पढ़ो। एग्जाम इजी है मैम, आपका बहुत मुश्किल है, ट्रस्ट में. नहीं नहीं, मतलब मैंने एक्चुअली, मेरे को सब्जेक्ट्स के भी नाम नहीं पता ना, सी सैट का फुल फॉर्म मुझे नहीं पता, मुझे जीएस क्या होता है, तो ये सब वो सब ऐसे एकदम एलियन लगता है ना, तो ये लगता है अपना वाला तो बस पढ़ना है और देकर आना है, और ज्यादा क्वेश्चन लगा लेंगे तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि ठीक हो जाएंगे। आप मतलब बहुत आप बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हो, ओवर सिंप्लीफिकेशन कर इट रहे हो इज अपने लिए. इट इज लाइक कि जब किसी और का दुख सुनो तो अपना छोटा लगता है, वो वाली चीज है, उनको आपका दुख मेरा भी लग रहा होगा कि आपका दुख मेरा भी बहुत टफ है। बड़ा है, उसको इतना ओवर सिंप्लीफाई मत करो प्लीज. अरे सर, अभी अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ इजी है, तो मैं उस फ्लो में कर लूंगी, डिफिकल्ट देख के तो फिर छोड़ने का ही मन करता है कि हो गया, रहने ठीक है, मैं रोज इन लोगों को दो। थोड़ा डराता रहूंगा, आपको थोड़ी पुश मिलती रहेगी. मैं लेकिन मेरा जो सीए का और आईएएस का डेवलपमेंट हो रहा है ना, यूपीएससी लेवल का, वो मेरा रोज एक लेवल अप, मेरा इम्प्रूवमेंट होता है, मुझे कुछ नया सीखना, मुझे पहली बार पता चला अटेम्प्ट्स, मतलब एक इतने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होते हैं। हम लोग के में एज होता है कि इतनी एज तक ही दे सकते हो ये वाला एग्जाम। सीए वाले तो आजाद है, कुछ भी करते रहो. वो बेचारे दुख में जीते रहते हैं कई सालों तक, फिर छोड़ देते हैं, फिर अचानक से कीड़ा दोबारा जागता है, फिर शुरू कर देते हैं. ये सब ना अलग अलग तरीके हैं बच्चों को परेशान करने के, मतलब हम मतलब पढ़ाई कराने के तरीके हैं और कुछ नहीं। नहीं. बट ठीक है, नहीं, टुडे आई हैव बीन रीडिंग मॉर्निंग, कल थोड़ा पूरा ऐसे चला, आज सुबह से तो बैठी हूँ, आई हैव मेड श्योर कि अभी से पढ़ते रहो पूरे समय, कि एक आंखों के सामने से आता रहे, वापस से पहले मोमेंटम आए, और तो थोड़ा बीच में एकदम मैंने थोड़ा इजी मतलब वो ले लिया कि हाँ बहुत टाइम है, बट नहीं, टाइम नहीं है, तो अभी मेरा वो आपने डाला था ना, तो मैं सोच रही हूँ आज से मैं स्ट्रीक बनाना शुरू करूंगी, मेरे को भी अभी पता चला कि ऐसा होता है,
तो अब मेरा 223 days है ना, तो देखो कितना लंबा स्ट्रीक बनता है एग्जाम तक का। बना के दिखाओ पूरे 223 डेज का। मतलब कोशिश तो करते हैं, मतलब बहुत ही लॉन्ग शॉट है, बट आई विल ट्राई कि एक लंबा बने स्ट्रीक। वो वीडियो देखा मैंने जो आपने ग्रुप में डाला था, तो मैं बोला ये अच्छी चीज है, और कोई सा नहीं, यही सोशल मीडिया चला लेते हैं। ठीक है। हाँ, थैंक यू सो मच सर। My pleasure. Take care, all of you. It's Samiksha Jain or Sam Jain? It's actually Samruddhi, sir, but Samruddhi. Okay. I Hi, go Samruddhi. with How are you? Samiksha. Yes, I'm fine, sir. What are you preparing for? UPSC. UPSC. लग रहा था मुझे, जिस तरह से आप कनेक्ट कर रहे थे, लग तो मुझे यही रहा था. Okay. It's second attempt. Okay. How is preparation this time? It's good actually. मतलब मार्क्स नहीं जा रहे हैं ज्यादा ऊपर, कट ऑफ के आसपास नहीं जा रहे हैं, बट इतने लोग हैं, उन्होंने तो बोला है कि इतने में से भी मतलब यूपीएससी का तो थोड़ा सा इजी आ जाएगा बोल रहे हैं, बट जैसे इन्होंने काश बोला ना कि काश इन लोगों के लिए भी ऐसा ही हो जाए। नहीं, जैसे इन्होंने बोला ना कि सी सेट का थोड़ा सा चल रहा है, तो मैं 2-3 दिनों से सब मतलब जीएस का मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है अभी, मतलब जैसे वो 1 महीना फिर 20 दिन ये जो चल रहा है ना, मेरे से ज्यादा पढ़ाई नहीं हो रही, तो मैं सी सेट ही मैं सोचती हूँ ठीक है, मैंने बस रिवाइज कर क्वालिफाई लिया कर है, लेंगे, मैंने बहुत रिवाइज है। कर लिया है, मतलब ये ना लगे कि इंजीनियर होने के बाद भी सी सेट में रुक गए, ये नहीं बताना। Don't worry, वो दीक्षा की सेम सिचुएशन है. She mentioned she is wonderful in maths and but still, you know, it हाँ, does लगता make है her कि feel नहीं कि how होगा, वो come. धक धक होते रहता है कि सी सेट में ना, भले ही फिर ऐसा लग जाए कि हाँ जीएस में नहीं हुआ, आगे कर लेंगे, अगले साल कर लेंगे, पर सी सेट का डर है। चलो, we'll connect again tomorrow. Continue everyone. स्नेहा कुंदरनाथ, are you connected? नहीं, सीए वालों ने तो बंद कर दिया. के फालतू की बातें करने आ गए हैं. हमारे पेपर हैं, ये लोग जान खा रहे हैं हमारी और दुख दे रहे हैं. ठीक है एवरीवन, टेक केयर. मिलते हैं कल. इंश्योर अपने आवर्स तो इम्प्रूव करो, बट प्लीज अपनी माइंडसेट स्ट्रांग रखो. डू नॉट लूज आउट. एवरी अदर डे यू पीपल आर वेविंग हियर एंड देयर. डिप्स पता नहीं कहाँ कहाँ से आते रहते हैं आप लोगों के. कोमल अलग ही हंसती रहती. ठीक है, बाय.